मोहन जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कोई तो मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो। मोहन ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, अरे ये आवाज कैसी है? इतने घने जंगल में कोई मदद के लिए पुकार रहा है। ये किसकी आवाज हो सकती है? मोहन इधर उधर देखता है और फिर जैसे ही आगे जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत भूखी प्यासी एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। अरे इतने भयानक जंगल में ये अम्मा क्या कर रही है? मुझे इनके पास जाकर देखना चाहिए। फिर मोहन उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, आप यहाँ इस हालत में कैसे बैठी हैं? क्या हुआ आपको? और आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, प्यास से गला भी सूख गया है। अगर कुछ खाने को है तो दे दो बेटा। मोहन एक रोटी निकालकर कमला को देते हुए बोला, अम्मा, मेरे पास बस एक ही रोटी है, लेकिन यह आपके लिए है। आप खा लीजिए और बताइए, आपके बेटे बहू ने ऐसा क्यों किया? बेटा, मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती थी और वह मेरे बेटे पर हावी हो गई और धीरे धीरे उसे मुझसे दूर कर दिया। और एक दिन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस जंगल में अकेली भटक रही हूँ। आपका नाम क्या है अम्मा? और आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा, मेरा नाम कमला है और मेरा बेटा विजय लक्ष्मी घर गांव में रहता है। ठीक है अम्मा, आप यहीं बैठिए। मैं अभी आपके बेटे विजय से जाकर बात करता हूँ और आपको आपके घर वापस लेकर जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। मोहन आगे बढ़ा और लक्ष्मीगढ़ गांव पहुंचकर एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई विजय नाम का आदमी रहता है क्या, जिनकी माँ का नाम कमला है? हाँ भाई, वो यहीं रहता है। थोड़ी दूर आगे उसका घर है, लेकिन बड़ा ही नालायक बेटा है। उसने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है। हे भगवान, ऐसा बेटा तो दुश्मन को भी ना दे। क्या इतना बुरा आदमी है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जबरदस्ती ही घर से निकाल दिया? उसने उसे बेघर कर दिया, अकेले छोड़ दिया। ऐसा कोई बेटा कैसे हो सकता है? पूरा गांव में वैसा कोई नहीं है भाई। जा, तू भी उससे मिल ले। धन्यवाद भाई। मोहन विजय के घर पहुंचा और गेट पीटते हुए चिल्लाया, विजय, दरवाजा खोलो। अरे कौन है जो इस तरह दरवाजा पीटे जा रहा है? रुक जा, आ रहा हूं। कौन हो भाई और क्या काम है? इतनी जोर जोर से क्यों शोर मचा रहे हो? तुम्हारी अम्मा मुझे जंगल में अकेली मिली है, बुरी हालत में है, बहुत रो रही थी। तो मैं क्या करूं? अब वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे शर्म करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज जब वह बूढ़ी और लाचार हो गई है तो तुमने उसे इस हाल में छोड़ दिया। यही है तुम्हारी इंसानियत? यही है तुम्हारा संस्कार? तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? जा यहाँ से। तभी पूजा अंदर से बाहर आती है। कौन है जी? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना इसे, मुझे मेरी माँ के बारे में सिखा रहा है। अगर तुम्हें ज्यादा ही दया आती है तो खुद जाके रख ले अपनी अम्मा को। हाँ हाँ, जाकर सेवा करो उस बुढ़िया की। हमें मत सिखाओ रिश्तों का पाठ। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर वह आप दोनों की माँ है। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। बेचारी बूढ़ी हो गई है
और आप उनका ध्यान रखो, लेकिन आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। अरे अरे, ओ ज्ञान के देवता, इतना ही ज्ञान है तो उसे खुद ही रख ले, मुझे ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दे। चल जा यहाँ से, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। इतना कहकर विजय और पूजा घर के अंदर चले गए। हाँ, कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर मैंने अम्मा को सच बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा, मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगा। मोहन फिर जंगल में अम्मा के पास पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मेरे बेटे बहू ने? क्या वह मुझे अपने साथ रखेंगे? सच सच बताओ बेटा, तुम मुझे वापस उनके पास ले चलोगे ना? बेचारी माँ, कितनी ममता भरी है इसके दिल में अपने बेटे के लिए, और वह दोनों, उन्हें तो इनकी परवाह तक नहीं है। बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो कह। तेरे यूं चुप रहने से मेरा दिल घबरा रहा है। वह मुझे अपनाएंगे ना? अम्मा, चलिए मेरे साथ। अब से आप मेरे घर में ही रहेंगी। मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, तो आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। लेकिन बेटा, मैं अपने बेटे बहू से मिलना चाहती हूँ। अम्मा, वो लोग अभी गांव में नहीं है। जब लौटेंगे तब मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा नहीं लौटता मैं तेरे साथ ही रहूंगी। आज तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। फिर मोहन कमला को अपने गांव रामपुर ले आया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसके साथ रहने लगा। वो दिन रात उनकी देखभाल करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दूसरी तरफ पूजा को पूरे शरीर में घाव हो गए। सुनिए जी, कब तक ऐसा चलेगा? मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। हर रोज बुखार चढ़ता है, सिर दर्द होता है, बदन जैसे टूटने लगता है। मैं अब पानी भरने के लायक भी नहीं रही। आप कुछ करिए ना, कुछ तो कीजिए। कहो, मैं क्या करूं पूजा? तुम इतने दिनों से बीमार हो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलो ना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो फिर कम से कम जाकर अम्मा को ले आइए। अगर वह कुछ दिन यहाँ रहेगी तो मेरा मन भी ठीक रहेगा और शायद तबीयत भी ठीक रहे। आप जानते हो ना, माँ खाना बना देगी और घर का सारा काम भी कर देगी, तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे यह भी तो पता चले कि वह है कहाँ। जब से घर से निकली है कोई खबर नहीं मिली, कौन जाने कहाँ भटक रही है। वो हमारे गांव के आसपास ही होगी, ढूंढो तो मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर विजय निकल गया और सब जगह कमला को तलाश करने लगा, लेकिन कहीं भी उसे कमला नहीं मिली। फिर वह एक पेड़ के पास बैठ गया। हे भगवान, वो लड़का कहाँ होगा? उसका घर कहाँ है? अगर खाली हाथ लौटा तो पूजा और बिगड़ जाएगी। मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा, वही जानता होगा कि अम्मा कहाँ है। तभी विजय को दूर से मोहन आते हुए दिखा। अरे मोहन, मोहन रुको, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता। तुमने जो किया है वह बहुत गलत था। तुम्हें कोई हक नहीं है कि अब उन्हें मुंह दिखाओ। तुम जरूर फिर कुछ गलत करोगे उनके साथ। मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। देखो मोहन, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं उनसे माफी मांगूंगा, उनसे बात करूंगा और उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करूंगा।
मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख दिया है उन्हें, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच में बदला है तो चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो वह तुम्हें माफ भी कर देंगी। मोहन विजय को लेकर कमला के पास आया। माँ, तुम कहाँ थी? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। अब मेरे साथ घर चलो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उनके पूरे शरीर पर घाव हो गए हैं और उसे किसी अपने की जरूरत है। वह तुम्हारी बहू है माँ। अच्छा, तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो फिर? नहीं अम्मा, आप मत जान के साथ, यह फिर आपको घर से निकाल सकता है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन विजय सच में पछता रहा है और इस बार वह सच में चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब मैं वैसा बेटा नहीं रहा जो था। मुझे समझ आ गया है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है और आपके बिना मेरा घर अधूरा है माँ। मोहन, तुम पीछे हटो, यह मेरा बेटा है और जो भी हो गलती मान रहा है, उसे मौका देना ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि इस बार इसके मन में सचमुच पश्चाताप है। मैं इसके साथ चलूंगी। अम्मा, मेरी बात तो सुनो। उसका बेटा रखने को तैयार है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? ठीक है अम्मा, एक बात याद रखना, अगर कभी भी कुछ गलत हुआ या जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। धन्यवाद बेटा, अब हमें निकलना चाहिए। रात हो रही है और जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अम्मा की रक्षा करना भगवान। पूजा ने कमला को देखते ही रोते हुए कहा। अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे देखिए, मेरे पूरे शरीर पे घाव हो गए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी, तुम बस आराम कर। अब तो कोई पानी भरने तक नहीं देता। गांव वाले मुझे देखकर डर जाते हैं और कोई बात तक नहीं करता। अब तू कुछ मत सोच, मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। और कोई कुछ भी बोले तो मुझे बोलना। ठीक है अम्मा, आप पानी भर कर लाओ, घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है बहू। उस दिन से कमला अपनी बहू की दिन रात सेवा करने लगी। कुछ ही दिन में पूजा पूरी तरह से ठीक हो गई। सुनो जी, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, तो अब आप अपनी अम्मा को वापस छोड़ आइए उस लड़के के पास। लेकिन पूजा, अम्मा जाने को तैयार नहीं होगी। तो क्या करें? क्या सारी उम्र उन्हें पालते रहेंगे? अरे कौन बैठकर खिलाएगा उन्हें? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बुढ़िया को पालें। वैसे भी हमारा एक बच्चा है, बच्चे को खिलाएंगे कि अम्मा को खिलाएंगे? अगर इस बुढ़िया को रख लिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। मैं अपने बच्चे का निवाला किसी को नहीं देने वाली। अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं उनसे। दोनों कमला के पास गए। माँ, अब बहुत दिन हो गए हैं तुम यहाँ रह रही हो, अब चलो तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आते हैं, वह तुम्हें याद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब उसका मन होगा तब वह मुझसे मिलने आ जाएगा। अम्मा चली जाओ यहाँ से, हमारे पास वैसे भी बहुत खर्चे हैं। चिंटू की दवा, दूध और घर के बाकी सामान के लिए पैसे नहीं बचते। नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी,
तुम कहो तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, पर मैं यहीं रहूंगी बेटा। पूजा ने गुस्से में कमला को जबरन खींचकर बाहर निकाला। नहीं बेटा, मुझे मत धकेलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भगाओ बेटा। पूजा ने कमला को जोर से धक्का दिया और कमला का सिर पत्थर से टकरा गया। अरे ये तूने क्या कर दिया पूजा? माँ, माँ उठो। माँ क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना माँ। कमला अब कुछ नहीं बोलती, वो मर चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? अगर किसी को पता चल गया तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी। कुछ कीजिए ना, हम अब क्या करें? ओह हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें किसी को पता नहीं चलने देना होगा। अगर किसी को पता चल गया ना, तो वह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से पहले अम्मा को घर में डालो। अच्छा ठीक है, अभी अम्मा को घर में छुपा देते हैं, फिर रात को जंगल में दफना देंगे। रात हुई और दोनों कमला की लाश को जंगल ले जाकर दफना देते हैं। चलो, अब किसी को कानों कान भटक नहीं लगेगी कि हमने जंगल में अम्मा को दफना दिया है। जल्दी चलो जी, कोई हमें देख लेगा तो सब पता चल जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, इतनी रात को इतने घने जंगल में कोई नहीं होता। कुछ दिन बीत गए। बहुत दिन हो गए, अम्मा की कोई खोज खबर नहीं ली है। आज जाकर अम्मा से मिल लेता हूँ, कम से कम मन को तसल्ली तो मिल जाएगी कि अम्मा ठीक है, वरना उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं कैसे रख रहे होंगे अम्मा को। बस अब और देर नहीं, अभी निकलता हूँ। इतना कहकर मोहन निकल पड़ता है। कुछ देर बाद गांव पहुंचकर उसने विजय को पुकारा। अरे विजय भाई, ओ विजय भाई, मुझे अम्मा से मिलना है, बाहर आओ। मोहन की आवाज सुनकर विजय बाहर आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। यहाँ कोई अम्मा नहीं है, वह तो 10 दिन पहले ही तुम्हारे घर चली गई थी और तुम हमसे पूछ रहे हो। उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अम्मा कहाँ है। क्या किया है तुमने उनके साथ जो तुम अम्मा को यहाँ ढूंढने आए हो? क्या क्या कह रहे हो? अम्मा हमारे पास नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, अम्मा के साथ तुमने क्या किया? मैं उनका बेटा हूँ, मुझे ज्यादा मत सिखाओ। चलो निकलो यहाँ से। अम्मा को ढूंढकर हमारे हवाले कर देना, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इतना कहकर विजय ने दरवाजा बंद कर दिया। ये लोग जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। अम्मा के साथ जरूर इन्होंने कुछ बुरा किया है, वरना ऐसा व्यवहार क्यों करते? अम्मा जहाँ कहाँ भी हो, भगवान कृपया उनकी रक्षा करना। मोहन अभी वहीं खड़ा था, तभी वहाँ वही गांव वाला आ जाता है। अरे तुम तो वही हो ना, उस दिन इस गांव में आए थे, फिर से आए हो? बताओ क्या बात है? भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अम्मा को हाल में देखा? कब से वह दिखाई नहीं दी है? अरे तुम फिर से वही सवाल कर रहे हो? हाँ देखा था उनको, अब से 10 से 15 दिन हो गए हैं, अब कहीं नहीं दिख रही है। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो पक्का अम्मा के साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ है। मोहन कई दिनों तक कमला को ढूंढता रहा, पर कमला कहीं नहीं मिली। फिर वह थका हार कर जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैं कई दिनों से अम्मा को ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, पर वह कहीं नहीं मिल रही है। उनके बेटे बहू ने जरूर कुछ गलत किया है। काश मैंने उन्हें अकेले नहीं जाने दिया होता। तभी वहां एक हिरण आई और मोहन से बोली, तुम क्यों रो रहे हो?
तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ और मुझे इस जंगल की हर हलचल की खबर रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी एक अम्मा थी जिन्हें मैंने माँ की तरह माना था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में ले जाकर कुछ बुरा किया। अब वह कहीं नहीं मिल रही है। चलो तुम मेरे साथ आओ, शायद जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वही हो। मोहन और हिरण कब्र के पास पहुंचे और कब्र से कमला की लाश को बाहर निकाला। हे भगवान, ये तो अम्मा है। अब मैं क्या करूं? अम्मा को इस हालत में देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। अगर मैंने उनका ठीक से ख्याल रखा होता तो आज यह सब नहीं देखना पड़ता। भगवान, तुम भी इतना पत्थर दिल क्यों बन गए? बेचारी कितना दुख कष्ट सही होगी। मोहन, अब तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें सब बताना चाहिए। हाँ, अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अभी महाराज के पास जाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। फिर मोहन महल पहुंचा। महाराज, मैं मोहन हूँ, गांव में रहने वाला एक आम आदमी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग औरत जंगल में भटकती मिली थी, जिन्हें मैंने अपने पास रखा था। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और बाद में जब वह उन्हें ले आए तो अब वह जंगल में मृत पाई गई। महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। क्या हमारे राज्य में इतना घोर अनर्थ? सैनिकों, और इस अपराध के पीछे जिसका भी हाथ है उन्हें तुरंत पकड़कर महल में लेकर आओ। इस राज्य में ऐसा घिनौना अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उधर गांव में विजय लोगों की बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया। अरे भाग्यवान, जल्दी से चलो यहाँ से, हमें अभी के अभी गांव छोड़ना होगा। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अम्मा की लाश जंगल में मिली है और यह खबर अब सब जगह फैल चुकी है। और अगर वह लड़का हमारा नाम लेगा तो महाराज हमें फांसी दे देंगे। इसीलिए एक पल भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलिए। तभी पीछे से सैनिकों के साथ मोहन आ गया। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छिपे बैठे हो। जो अपराध तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। चलो अब महल चलो। महाराज, ये रहा विजय और उसकी पत्नी। इन दोनों ने ही अम्मा को जान से मार डाला है। महाराज, कृपया कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं जानता हूँ मैंने अम्मा के साथ बहुत गलत किया है और अब जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। तुम दोनों ने एक माँ को उसके घर से निकाल दिया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम दोनों ने उसे जान से ही मार डाला। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सैनिकों, जल्दी से इन दोनों को कारावास में डाल दो। इन दोनों की शक्ल देखना भी मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, आज साबित हो गया कि माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना है और माँ का अपमान सबसे भयानक अभिशाप। सैनिक ने उन्हें ले जाकर कारावास में डाल दिया।